मैडम सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रज्ञा गौड़ है। जी। और आप किस इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं? सर मैं नगर पालिका की चेयरपर्सन के लिए इलेक्शन की तैयारी कर रही हूँ। जी और कांग्रेस से सर सोच रही हूँ मैं। जी। तो मैडम आपके इस नगर के अंदर नगर निकाय चुनाव में जो अध्यक्ष पद के लिए आप दावेदारी ठोक रही हैं, आपके कितने वार्ड होंगे? सब 25 वार्ड है हम अनूप शहर में। 25 वार्ड में आपकी कितनी तैयारी होगी? जो बूथ कमेटी लेवल पे अपने लोगों को बनाते हैं उसमें कितनी तैयारी होगी आपकी? सर लगभग 25 वार्ड में मैंने 50 बूथ मेंबर्स तक कर लिए हैं और अभी हमारी टीम विचार कर रही है आगे, अभी और भी हम काम करेंगे और हम लोगों की मीटिंग भी है तो उसमें और डिस्कस करेंगे। वैसे 50 बूथ मेंबर तक हम लोग कर चुके हैं। एक वार्ड में कितना किया है? एक वार्ड में सर 50। 50। जी सर। तो वो लोग आपके सशक्त लोग हैं, आपके साथ रहते हैं? जी सर बिल्कुल सशक्त हैं हम लोग, तभी हम लोग एक साथ आए हैं और ऐसी सरकार के विरोध में हम लोग खड़े हैं, तो सशक्त तो हैं हम लोग। तो मैडम मुझे दिखाई दे रहा है कि अब कांग्रेस का परचम लहरा के ही रहोगी। सर जब तानाशाही आती है तो कहीं ना कहीं सत्ता पे घेरी जाती है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो मुझे लगता है कि अब इंकलाब आएगा ही आएगा। मैडम कुछ लोग ग्रेजुएशन की बात करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश में, हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में। जी। तो आपके सामने तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई प्रत्याशी है ही नहीं। सर मुझे लगता है कि ये नेता लोग एजुकेटेड पर्सन को तो कहते हैं कैम्ब्रिज की, हार्वर्ड की डिग्री तो ये लोग बेकार बताते हैं। जो इस समय सत्ता में लोग बैठे हैं उन्हें डिग्री की जरूरत कहाँ है, उनको तो बस अंगूठा छाप होने की जरूरत है सर। तो मेरी डिग्री तो कैम्ब्रिज के आगे कुछ भी नहीं है। जो कैम्ब्रिज से आया हुआ है उस इंसान को ये इंसान नहीं समझते हैं सर। अभी इन्होंने बीजेपी सरकार ने अभी राहुल जी पे जो इल्जाम लगाया था, 2 साल की सजा कराई थी, उसमें क्या ये तानाशाही रवैया कर रहे हैं? लोकतांत्रिक खत्म करना चाहते हैं क्या? सर देखिए जब हमारा संविधान बना था तो सबसे पहले बस दो ही बातें थी कि एक तो हम लोगों को लोकतंत्र बनाना था, डेमोक्रेसी लानी थी। दूसरा ये था कि हमें सारे धर्मों को साथ लाके और अपने सभी लोगों का समान रूप से विकास करना था। जी। तो सबसे पहले तो मैं यही देखती हूँ कि डेमोक्रेसी तो मुझे दिखती नहीं है आजकल। जब बंदा अपनी बात नहीं कह पा रहा है, जो इंसान एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक पार्टी से पूरी से बिलोंग करता है, कैम्ब्रिज से जिसकी डिग्री है, हार्वर्ड से जो पढ़ के आया है, और यदि वो 2 सवाल तुमसे पूछ लेता है तो तुम कह देते हो कि भैया इसको अंदर आने की इजाजत नहीं है, पार्लियामेंट में आ नहीं सकता, ये सदस्यता इसकी भंग करो, तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, डेमोक्रेसी है नहीं। और दूसरा मैं देखती हूँ कि हमारा जो सबसे पहला पॉइंट ये था कि हमें सब धर्म समभाव लेके आना है, सारे धर्म को एक साथ लाना है। तो मैं देख रही हूँ कि अब जो राजनीति है ना उसमें धर्म मिश्रित होता जा रहा है, धार्मिक राजनीति हो रही है। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि धर्म बहुत जरूरी है हमारा आत्मिक विकास करने के लिए, लेकिन यदि हम उसी धर्म को राजनीति में जोड़ देंगे ना तो हमारी इंसानियत का सर्वनाश होना है और वो निश्चित होना है। फिर तो हमें धर्म और राजनीति दो अलग पहलू में रख के सोचनी चाहिए, हमें नहीं जोड़ना चाहिए कि धर्म और राजनीति को एक साथ लाएं। क्योंकि तो मैडम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो धर्म से ही जोड़ करके चलते हैं। तो बस मैं सर वही कहना चाहती हूँ कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की जो राजनीति है इसको ये लोग खत्म करें, क्योंकि ज्यादा दिन तक लोगों को बहका के नहीं रख सकते हैं कि तुम किसी दूसरी जाति से हो, किसी दूसरे धर्म से हो, तो तुम्हें लड़ा के नहीं रख सकते हो। कब तक रोकोगे बताओ? कभी ना कभी तो लोगों में अवेयरनेस आने वाली है। तो मैडम आगे जो अगर आपको अगर यहाँ परिचित आपका अगर परचम लहराता है और आप यहाँ प्रत्याशी घोषित होती हैं तो आगे क्या क्या काम रहेगा आपका? सर मुझे लगता है प्रत्याशी तो मैं घोषित अपने आप को मानती हूँ कि हाँ मैं हो चुकी हूँ, और परचम लहराने की बात है तो वो मुझे लगता है कि परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। पर यदि ऐसा होता है और मेरा मन यदि सच्चा है, यदि लोगों को लगता है कि हाँ मेरी बातों में सच्चाई है और मैं सभी लीडर पॉलिटिशियन से अलग हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली पॉलिटिक्स में हूँ भी नहीं, मैं तो एक शिक्षक की तरह यहाँ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा है सबसे पहले मेरा जो माइंड में रोड मैप है वो यही है कि मुझे अंधी हथियारों की दौड़ में नहीं दौड़ना है। मान लीजिए मैं अपने देशवासियों की रोटी छीन के और हथियार लेके आऊं, मेरे देशवासी भूख से मर रहे हैं तो उन हथियारों का मैं क्या करूंगी? पहले तो ये। दूसरा, मेरा किसान खेत में बीज बो रहा है, अन्न पैदा कर रहा है, उस अन्न को मैं सपोर्ट तक नहीं दे पा रही हूँ, MSP तक नहीं दे पा रही हूँ मैं। मेरे छोटे व्यापारी भाई, छोटे छोटे व्यापारी भाई जो छोटी छोटी चीजों से अपनी जीविका चलाते हैं,
उन पर इतना भारी तुम लोग टैक्स थोप देते हो, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीदने वाले हैं उनको तुम लोग जाके सब कुछ सौंप देते हो। तो मैं सबसे पहले यही चाहूंगी कि अपने एरिया में, अपने अनूप शहर में, यदि मैं पहले यहाँ आती हूँ, मेरा मानना है कि यदि भारत का देहात उठेगा तब भारत ऊपर उठेगा। तो पहले मैं अपने देहात को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करूंगी कि मैं छोटी सी इंडस्ट्री जहां लगाने की कोशिश करूं, क्योंकि नेहरू जी ने भी, जब भारत में कुछ नहीं था तो सुई से लेके आज भारत में मशीनरी तक जो बन रही है वो नेहरू जी की देन थी। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने छोटे से एरिया में औद्योगिकरण लेके आऊं, जिससे कि मेरा किसान भी यहीं का, अन्न भी यहीं उगेगा, कंपनियां भी यहीं बनेंगी, लोग भी यहीं के काम करेंगे, रोजगार भी उनको मिलेगा, मेरी माताओं बहनों को भी रोजगार मिलेगा, खाएंगे भी हम लोग उसी प्रोडक्ट को, तो मिलावट का भी हमें डर नहीं रहेगा, क्योंकि बनाने वाले हम, उगाने वाले हम, खाने वाले हम, व्यापारी भी मेरे भाई लोग। तो मुझे लगता है मिलावट भी कहीं नहीं होगी। तो मुझे लगता है मेरा संपन्न हो जाएगा अनूप शहर। देखिए कितनी बढ़िया सोच इनकी है, प्रज्ञा गौड़ जी की, जो चेयरमैन यहाँ जो नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हो गई हैं, कांग्रेस से लगभग हो चुकी हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पलड़ा इनका ही मुझे भारी लग रहा है। आगे इस पे मैडम, आगे क्या आप जो है जीतने के बाद पब्लिक में क्या आप कार्य करेंगी, उसके बारे में बताएं। पहले तो मैं सबसे यह अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बार मेरी इन बातों को सोचिएगा। यदि आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है और मैं और सब लोगों से और सारे पॉलिटिशियन से अलग हूं, तो प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद दो और मेरे हाथ से हाथ जोड़कर एक चैन बनाओ कि हम अपने अनूप शहर, अपने देहात और फिर उसके बाद अपने भारत को मजबूत कर सकें। और दूसरा, यदि हम जीत जाते हैं तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, फिर मैं ही क्यों सोचूंगी, आप लोग सोचोगे ना। आप सब मुझे बताओगे, मेरा शहर मुझे बताएगा, मेरा देश मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। बस मुझे इतना पता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे शहर में एक भी घर ऐसा ना रहे जहाँ बेरोजगारी हो, एक भी घर ऐसा ना रहे जहाँ के बच्चे सड़कों पर भूखे सो रहे हैं, जहाँ भिखारी कंबल में बिना रजाई ओढ़े सर्दी में ठिठुर के मर रहा है, गर्मी में टीन सेट में लोग मर रहे हैं। मेरा शहर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सड़क से निकलूं और बच्चे मुझसे भीख मांग रहे हैं, वो मेरा शहर नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा शहर एक संपन्न शहर हो, जहाँ के हर घर में रोजगार हो, हर माता बहना अपने घर में सुरक्षित महसूस करें और मेरे सभी भाई लोग काम करें। ये ना होगा गली नुक्कड़ पर मेरे भाई बैठ के फोन देख रहे हैं, कुछ से कुछ देख रहे हैं, उसमें क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें इतना टाइम ही ना मिलेगा वो कुछ देख सकें। जैसे मैं वर्किंग हूँ, सुबह मेरे साथ सभी लोग काम पे निकलो और काम से घर आओ, सभी लोग साथ में खुशी रहे और खुशहाल जिंदगी जिए, संपन्न हमारा अनूप शहर हो, बच्चों को मेरे अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि जब पैसे हमारे हाथ में होंगे तो हम ऊंची से ऊंची शिक्षा दे पाएंगे। सर, प्रज्ञा गौड़ के हस्बैंड हेमंत से पूछूंगा, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर, मैं हेमंत कुमार शर्मा, जी। वाइस प्रिंसिपल डिसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जी। जोराउडे भाई। आपकी क्या सपोर्ट इनके साथ और कितनी सपोर्ट आपको मिल रही है? हमारी मैडम की जो सोच है वो एक विलक्षण सोच है और इस सोच के लिए तो कोई भी इनके लिए मना नहीं करेगा और मेरी तो हमेशा तन मन धन से अर्धांगिनी है, हमेशा मैं इनके साथ हूँ। इनके जो भी इनका कदम है वो अच्छे के लिए है, तो हमेशा इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं। देखिए हादसे की ओर जा रहा हूँ, अगर ये कल को अगर चेयरमैन बन जाती हैं तो जो रसोई से उठकर गए तो बेडरूम में आ जाएंगी, मगर आप बेडरूम से उठकर गए रसोई में जा सकते हो क्या? सर, अगर देश के विकास के लिए ऐसा है ना, तो हम तो मिल बांट के ही काम करते हैं और मिल बांट के ही अब हम सबसे ही अनुरोध करते हैं कि सभी को, पति पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए, एक के साथ चलते हैं यदि हम, तो दूसरे को भी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर बी डी राणा, जुबान तक अनूप शहर।